जय हिंद। वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ 10th क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये होती क्या है और उसके बाद हम इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे। जैसे अगर हम कोई भी नंबर की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, तो पॉजिटिव इंटीजर जो स्टार्ट होता है वो 1 से होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही ये चलेगा। अब देखिए 1 को छोड़कर अगर हम इन नंबर को लें तो यहां पर आपको दो प्रकार के नंबर मिलेंगे। फर्स्ट जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये है। और जो थर्ड मिलेंगे यहां पर आएगा 10 और बाकी मिलेंगे जैसे हमारे पास 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, दैट इज सो ये मिलेगा। तो आप यहां देख सकते हो कि जो 2 3 5 7 11 है ये किसी की भी टेबल में नहीं आते। और ऐसे नंबर जो किसी की टेबल में ना आए या फिर जो खुद की टेबल में आए या फिर वो अगर किसी से डिवाइड ना हो, जैसे 2 है, 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, इसी प्रकार बाकी हैं तो उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और इसी प्रकार अगर हम इन नंबर को देखें तो ये खुद की टेबल में तो आते हैं लेकिन बाकी दूसरों की टेबल में भी आते हैं। जैसे 4 हो गया 2 की टेबल में आता है, 6 2 और 3 की टेबल में आता है, 8 2 4 की टेबल में आता है। इसी प्रकार जो 10 है वो 2 और 5 की टेबल में आता है। तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट। तो आप यहां देख सकते हो कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट 1, जो 1 को छोड़कर या तो वो इट इज आइदर अ प्राइम और कंपोजिट, या तो वो प्राइम है और या फिर वो कंपोजिट है। तो अब देखिए अगर मैं कंपोजिट की बात करूं, जैसे 4 हो गया तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 into 2। इसी प्रकार अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 को लिख सकता हूं 2 into 3, या फिर इसका मैं ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूं, जैसे ये हो गया 3 into 2। इसी प्रकार अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 को लिख सकता हूं 2 into 2 into 2। और यहां पर अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 को मैं लिख सकता हूं 2 into 5, या फिर इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूं, मींस 5 into 2। ये है 12 की अगर हम बात करें तो ये होगा 2 into 2 into 3, और इसका मैं ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूं, जैसे 2 into 3 into 2, या फिर 3 into 2 into 2 ये होगा। तो अब देखिए अगर हम 4 की बात करें तो ये नंबर देखिए 2 and 2 ये प्राइम है। यहां पर 2 और 3 देखिए ये प्राइम है। 8 के जो फैक्टर हैं 2 into 2 into 2 ये भी प्राइम है। 10 2 into 5 ये भी प्राइम है दोनों। 12 को अगर हम देखें 2 2 3 ये तीनों प्राइम है, आगे ये भी प्राइम है। तो आप यहां देख सकते हो कि अगर हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और यहां पर 10 और 12 हो गया, उसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहां पर जो ये सभी है वो प्राइम है और प्राइम का क्या है, प्रोडक्ट है। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। और ये मैटर नहीं करता कि प्राइम किस ऑर्डर में है, मींस यहां पर रूल तो ये होता है कि हम सबसे पहले छोटा लिखें उसके बाद बड़ा लिखें, लेकिन हम बड़े को भी पहले लिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो इसी प्रकार अगर हम इस थ्योरम की बात करें तो ये है द कंपोजिट नंबर। जो हमारे पास कंपोजिट नंबर है, ऐसे नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस, उसको हम लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन, जो ये फैक्टर है, इज यूनिक है, मींस यहां पर 2 into 3 होगा बस। और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ये ऑर्डर पर निर्भर नहीं करेगा, ये ऑर्डर पर मैटर नहीं करेगा,
इन विच द प्राइम फैक्टर अक्यूर, कि प्राइम किस फॉर्म में है, आगे है या पीछे है। अब देखिए जो ये है फैक्टराइजेशन इज यूनिक, अगर इस कंडीशन अगर हम 1 को, जैसे हमारे पास 1 हो गया, उसको हम अगर प्राइम ले, मान लीजिए ये प्राइम है, अब ये कंपोजिट तो हो नहीं सकता क्योंकि किसी के टेबल में नहीं आता, लेकिन हमने इसको प्राइम भी क्यों माना, ये भी क्वेश्चन है ना कि हमने इसको प्राइम क्यों माना। तो देखिए एक बार, अगर मैं 10 को लिखूं, 10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 इंटू 2 इंटू 5, और 10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 1, ये भी लिख सकता हूं क्योंकि ये भी तो है। अगर मैं 10 को ऐसे भी लिख सकता हूं, 10 को ऐसे भी लिख सकता हूं। अब यहां पर देखिए आप, जो ये एक्सप्रेशन है, जो ये फैक्टराइजेशन है, क्या यूनिक है? नहीं। यहां पर देखो इसके दो प्राइम फैक्टर वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां पर इसके प्राइम फैक्टर 6 है, लेकिन यहां पर इसके प्राइम फैक्टर है वो 3 है, और यहां पर इसके प्राइम फैक्टर 2 है। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि जो 1 है इट इज नाइदर अ प्राइम नोर अ कंपोजिट नंबर। तो ये हमारे पास जो थ्योरम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका हम यूज करेंगे टू फाइंड द एचसीएफ बिटवीन टू नंबर्स। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, और 10th क्लास में इसकी एक एप्लीकेशन है जो है टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ये है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। हमारे पास ये पेयर ऑफ इंटीजर दिए हुए हैं, इनमें हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, और ये वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है क्या वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। तो देखिए करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे, और फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप खुद करके देख लेना। तो जैसे हमारे पास 3 3 6 है, तो अगर हम इसका फैक्टर करें तो 336, तो ये होगा 2, यहां पर आएगा 1 6 8। अगर इसका फर्दर हम करें तो ये आएगा 8 4, 2 पर चलेगा 4 2, 2 पर चलेगा 2 1, और फिर 3 पर चलेगा 7, और 7 पर 1। तो जो 336 है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम 54 की बात करें तो 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये है। अब हमने निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर 336 एंड 54, ये है। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, कि हमारे पास अगर कोई दो नंबर हैं तो उनमें ज्यादा से ज्यादा कितना कॉमन है, वो होता है एचसीएफ। तो अगर एचसीएफ की बात करूं मैं 336 एंड 54 की, तो वो होगा, अब देखिए ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितना है, 2 यहां पर है 2 यहां पर है, तो 2 2 यहां पर कॉमन है। बाकी देखिए यहां पर 3 कॉमन है 3 कॉमन है, तो ये 3 भी कॉमन है। तो आप यहां देख सकते हो कि 2 इंटू 2 और ये 3, इसके अलावा यहां पर कोई भी कॉमन नहीं है। तो जो इसका एचसीएफ होगा वो होगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। और इसी प्रकार अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब देखिए
लिस्ट मैंने कम से कम कॉमन मल्टीपल, कि कम से कम कितना हमारे पास मल्टीपल है जो कॉमन है। देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एलसीएम ऑफ 336 54 का ये है। अब देखिए यहां पर जो 2 है वो कितने टाइम्स है, कितनी बार है। यहां पर देखिए जो 2 है 1 2 3 4 ये 4 बार है। यहां पर 2 देखिए 1 टाइम्स है, तो मैक्सिमम कितनी बार है। मैक्सिमम आप यहां देख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये है। बाकी देखिए 3 कितनी बार है, यहां पर 1 टाइम्स है, यहां पर कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स है। तो मैक्सिमम कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स। तो ये लिखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू। अब देखिए यहां पर 7 कितनी बार है 1 बार है, यहां पर नहीं है तो 7 बच गया, तो उसको भी लिख लीजिए। तो अगर मैं इसको पूरे को लिखूं तो ये होगा हमारे पास 324 ये होगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करके देख सकते हो कि जो इसका एलसीएम आएगा वो इतना आएगा 336,54 ये है। अब हमने जो वेरीफाई करना है वो करना है। अब हमने ये कंडीशन वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा क्या वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होगा। तो देखिए अगर मैं एचसीएफ इंटू एलसीएम करूं तो ये है हमारे पास 6 इंटू 3024। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3024 को 6 से तो ये होगा 4 2 तो ये होगा मींस जो इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा वो 18144 ये होगा। अगर मैं दो नंबर 336 इंटू 54 करूंगा तो ये इक्वल होगा हमारे पास 18144 ये होगा। तो आप यहां देख सकते हो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो किसके बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो ये होगा इक्वेशन मान लीजिए सेकंड है और ये फर्स्ट है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, हमें क्या मिला कि जो एचसीएफ है इंटू एलसीएम है ऑफ 2 नंबर वो किसके बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मींस 336 इंटू 54 के बराबर होगा। और आप देख सकते हो कि यही हमने वेरीफाई करना था। अब हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है और ऑप्शन सेकंड है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद ट्राई कीजिएगा इसको और आप इसको अच्छे से कर सकते हो। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 को सोल्व करेंगे और इसमें भी हमने एचसीएम और एलसीएम ही निकालना है। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट को, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि हमारे पास जो 6 है और 20 है, सबसे पहले उसके फैक्टर कीजिए। अगर हम 6 के फैक्टर करें तो ये होगा 2 इंटू 3। इसी प्रकार अगर मैं 20 के फैक्टर करूं तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब अगर मैं एचसीएफ निकाल लूं, एचसीएफ हो 6,20 का, तो ये होगा कॉमन। एंड व्हाट इज द कॉमन बिटवीन 6 एंड 20। तो आप यहां देख सकते हो 2 इज कॉमन बिटवीन 6 एंड 20। इसी प्रकार अगर मैं एलसीएम निकाल लूं तो ये होगा 6 और 20 का। तो आप यहां देख सकते हो मैक्सिमम पावर लेनी है हमें यहां। तो 2 कितनी बार है, यहां पर 1 टाइम्स है और यहां पर 2 टाइम्स है। तो कितनी टाइम्स लेना है 2 टाइम्स। इसी प्रकार 3 कितनी टाइम्स है, मैक्सिमम 1 टाइम्स है तो 1 टाइम्स लेना है। इसी प्रकार 5 कितनी टाइम्स है,
1 टाइम्स है तो 1 टाइम्स लेना है। तो ये होगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो ये हमारे पास है एलसीएम। और आप यहां भी देख सकते हो कि अगर मैं एचसीएफ इंटू एलसीएम करूं तो ये होगा 60 इंटू 2 मीन्स 120। और इसी प्रकार अगर मैं 6 इंटू 20 करूं तो आप ये देख सकते हो ये भी 120 के ही आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इफ ए इंटू बी, जो ए इंटू बी है वो किसके बराबर होता है? एलसीएम ऑफ ए इन कोमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी। तो आप यहां देख सकते हो कि अगर हमारे पास ए और बी कोई भी दो नंबर है हमारे पास इंटीजर है, तो अगर उन दोनों को प्रोडक्ट करूं तो इक्वल होता है एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी। जो कुछ मैंने अब तक आपको पढ़ाया है उसके बेस पर कुछ मैंने प्रॉब्लम आपको दी है, आपने खुद से इसको सोल्व करना है और फिर कमेंट में लिखना है कि सर मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है या नहीं हो गई है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6 हमने लिया है, उसको मैं बता देता हूं कि आपने करना कैसे है। तो ये है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। कि हमने इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और उसके बाद हैंस फाइंड देयर एलसीएम, और फिर इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। देखिए हमारे पास इसको सोल्व करने के दो मेथड हैं। सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से, और फिर सिंपली इसका एलसीएम निकाल सकते हो। लेकिन सेकंड हमारे पास मेथड दूसरा भी है, वो ये है, हम सभी जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ वो किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है। हमने निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम किसके बराबर होगा? ए इंटू बी डिवाइड बाई एचसीएफ होगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप इस एग्जाम्पल को आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है, और इसमें हमने सिर्फ ये निकालना है, इसके प्राइम फैक्टर ही निकालने हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट ले लीजिए 140 है, तो अगर मैं 140 की बात करूं तो इसके प्राइम फैक्टर निकालिए, और अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर निकाल लूंगा तो ये चलेगा 2 पर, तो यहाँ पर आएगा 70, तो फिर 2 पर चलेगा 35, फिर 5 पर चलेगा 7, और 7 पर चलेगा 1। तो आप देख सकते हो कि जो 140 है उसके प्राइम फैक्टर है जो वो है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसी प्रकार आप 156 का भी आसानी से निकाल सकते हो, इसका भी आसानी से निकाल सकते हो, और बाकी सब का आसानी से आप निकाल सकते हो, बस आपको कोशिश करने की जरूरत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमने एक्सरसाइज 1.2 से लिया है। इसमें गिवन है कि एचसीएफ ऑफ दिस नंबर वो 9 है, तो हमने निकालना है एलसीएम। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि जो एलसीएम निकलेगा वो इक्वल होगा दिस इंटू दिस मीन्स 306 इंटू 657 डिवाइड बाय आएगा 9। अब देखिए एचसीएफ है ना, 306 से भी डिवाइड होगा और 657 से भी डिवाइड होगा। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो देखना 306 को अगर मैं डिवाइड करूं 9 से तो ये होगा 9 3 जा 27, और यहां पर आएगा 3 6, तो 9 4 जा 36 ये आएगा। तो जो वैल्यू आएगा 34, तो आपने 34 इंटू 657 इसका मल्टीप्लाई करना है, और आप इजिली इसका आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हो। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसके बेस पर हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे,
और जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो एग्जाम्पल नंबर 5 जैसा ही है। तो आपने जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो खुद ही सोल्व करना है, आपके लिए होमवर्क होगा। जैसे हम अगर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़े तो ये है, चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। मीन्स जो 6 raised to the power n है क्या वो 0 से एंड होगा? जैसे मैं समझाता हूं, 6 raised to the power 1 कितना होगा? 6 होगा। 6 raised to the power 2 कितना होगा? 36 होगा। इसी प्रकार अगर चलते वक्त क्या बाद में 0 आएगा? जैसे 3 6 बाद में 0 आएगा, ये पूछ रखा है। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे हम। अब देखिए जैसे कोई नंबर ले लीजिए जिसकी लास्ट डिजिट है वो 0 है। जैसे हमारे पास 90 ले लीजिए। अगर मैं 90 के फैक्टर करूं तो ये होगा हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ये होगा। दूसरा नंबर ले लीजिए आप, जैसे हमारे पास 10 ले लीजिए, तो 10 के फैक्टर करो वो 2 इंटू 5 होगा। 100 ले लीजिए आप, तो 100 के अगर मैं फैक्टर करूं तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए यहां पर जो इसके प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 दोनों है। यहां पर इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों है। यहां पर भी जो फैक्टर है वो 2 और 5 दोनों ही होंगे। मींस टू गेट द लास्ट डिजिट 0, तो हम ये लिख सकते हैं, टू गेट द लास्ट डिजिट 0, द प्राइम फैक्टर of a number must be 2 and 5। कि अगर हम लास्ट डिजिट 0 प्राप्त करें तो उसके लिए जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा? 2 and 5, ये दोनों ही होंगे। लेकिन आप यहां देख सकते हो कि जो 6 की प्राइम फैक्टर है, बट 6 इक्वल 2 इंटू 3 है। जो 6 के प्राइम फैक्टर है वो 2 तो है, लेकिन यहां पर 5 नहीं है। मींस बट 6 इक्वल 2 इंटू 3, हेंस 6 raised to the power n cannot end with last 0 with last digit 0। तो जो 6 raised to the power n चाहे कितना भी कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, क्योंकि अगर मैं 2 भी करूंगा ना, जैसे हमारे पास अगर 2 करूंगा 6 raised to the power 2, तो ये होगी 6 इंटू 6, और इस 6 के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 3 है, और इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 3 है। मीन्स या पावर है जो वो कुछ भी कर लो, लास्ट डिजिट 0 का भी नहीं आनेगा। तो जो इसका आंसर है वो क्या होगा? वो 9 होगा, और जो एक्सप्लेनेशन होगी वो ये होगी। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि जो 4 के प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 2 है, विच इज नॉट इक्वल टू 2 and 5। तो ये भी जो नंबर है वो 0 पर एंड नहीं होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर दिया है। आप एग्जाम्पल नंबर 5 खुद से ही सोल्व कीजिएगा। अब हम 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ये भी एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 को सोल्व करते हैं, इसको समझते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। ये है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 and 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि हमने 6, 72 और 120 का क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले 6 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकाल लें तो ये 2 इंटू 3 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं 72 के प्राइम फैक्टर निकाल लूं तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और इसी प्रकार अगर मैं 120 के प्राइम फैक्टर निकाल लूं तो ये होगा 2
इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये होगा। आप यहाँ चेक भी कर सकते हो, ये होगा 10, 6 इंटू 12, 12 इंटू 10 दैट इज 120। तो अगर मैं इसका SCF निकालू तो जो SCF होगा वो होगा कॉमन, तो यहाँ पर 2 2 कॉमन है, तो ये होगा 2 इंटू यहाँ पर 3 3 3 यहाँ पर भी कॉमन है, तो ये होगा 3, और इन दोनों का प्रोडक्ट है वो कितना होगा 6 होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो जो मैक्सिमम कॉमन है वो कितना है 6 है। इसी प्रकार अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। अब देखिए यहां पर जो मैक्सिमम टाइम्स 2 कितनी बार है, यहां पर 1 टाइम्स है, यहां पर 3 टाइम्स है, यहां पर भी 3 टाइम्स है, तो ये लिख दो 3। अब देखिए जो यहां पर 3 मैक्सिमम कितनी बार है, यहां पर 1 टाइम्स है, यहां पर 2 टाइम्स है, यहां पर 1 टाइम्स है, तो यहां पर है 2 टाइम्स। इसी प्रकार 5 है वो 1 टाइम्स है। और अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और ये इक्वल आएगा। अब देखिए 2 इंटू 5 दैट इज 10, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 3 इंटू 3 9 इंटू 2 3 इंटू 3 9 9 इंटू 2 18 18 इंटू 2 36 और 2 इंटू 5 दैट इज 10, तो ये होगा इसका एलसीएम। तो हम आप यहां देख सकते हो कि जो एचसीएफ है वो 6 है और जो एलसीएम है वो 360 है। अब देखिए हम एक नोट की बात करें, अगर यहां पर अगर मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ की बात करूं तो ये देखिए किसके बराबर होगा। जो एलसीएम है वो ये है 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू जो एचसीएफ है वो है 2 इंटू 3 2 इंटू 3, तो ये हमारे पास है। अब देखिए 3 and 2 दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 2 and 1 दैट इज 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5, ये है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखिए अगर मैं इन तीनों की प्रोडक्ट करूं मीन 6 इंटू 72 इंटू 120, 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3, तो ये होगा 2 इंटू 3। इसी प्रकार इसको लिख सकता हूं मैं 2 रेज़ टू द पावर 3 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2, और इसी प्रकार इसको लिख सकता हूं मैं 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, और अगर मैं इन तीनों का कंप्यूट करूं तो ये होगा 1 3 4 4 और 3 7, तो 2 रेज़ टू द पावर 7 इंटू यहां पर 1 2 3 और ये 4, तो 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5। तो आप यहां देख सकते हो जो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर वो इक्वल नहीं है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है ऑफ 3 नंबर का वो इक्वल नहीं होता ए इंटू बी इंटू सी, ये होगा। अब देखिए तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं यहां पर, तो अगर मैं बात करूं पार्ट 3 की, मैं इसको सोल्व करूंगा, बाकी ये 2 पार्ट आप खुद ही सोल्व कर लेना, इजी है। तो देखिए 8 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इसी प्रकार मैं 9 को लिख सकता हूं 3 इंटू 3, 25 को लिख सकता हूं 5 इंटू 5। तो आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर जो कॉमन है वो कुछ भी नहीं है, तो यहां जो एचसीएफ होगा वो सिंपली कितना होगा 1 होगा, और जो एलसीएम है वो होगा हमारे पास। अब देखिए 2 कितनी बार है, मैक्सिमम 3 बार है, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 कितनी बार है 2 बार है,
तो 3 रेज टू द पावर 2। 5 कितनी बार है? 2 बार है, 5 रेज टू द पावर 2 ये होगा। और अगर मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ करूं तो ये कितना आएगा? दिस इंटू 1, तो ये भी इतना ही आएगा। 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। और इसी प्रकार अगर मैं सभी की प्रोडक्ट करूं मीन्स 8 इंटू 9 इंटू 25 करूं तो ये होगा, 8 को लिख सकता हूं मैं 2 रेज टू द पावर 3, तो ये होगा 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 9 को लिखूं 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 25 को 5 रेज टू द पावर 2। अब यहां पर देखिए जो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर मीन्स 8 इंटू 9 इंटू 25 ये भी इसके बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, तो यहां पर ये इक्वल आ गया। तो हम ये कह सकते हैं इफ ए बी सी आर म्यूचुअली कोप्राइम, आर म्यूचुअली कोप्राइम, देन अब जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा ना वो किसके बराबर होगा? वो ए इंटू बी इंटू सी के बराबर होगा। तो आप यहां देख सकते हो। और जो म्यूचुअली कोप्राइम मीन्स ये है कि 8 और 9 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे वो 1 पाएगा, 9 और 25 का एचसीएफ निकालोगे वो 1 पाएगा। इसी प्रकार 8 और 25 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो वो भी कितना पाएगा? तो 1 पाएगा। तो ये बोलते हैं म्यूचुअली कोप्राइम मीन्स ये आपस में ही कोप्राइम है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 3rd पार्ट हमने सोल्व कर दिया है। आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट खुद ही सोल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसमें हमने बताना है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30 ये हमारे पास कंपोजिट नंबर क्यों है? तो अब देखिए इस नंबर को मैं 13 इंटू 1 ऐसा लिख सकता हूं। यहां पर 13 और 13 कॉमन है तो अंदर बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1 ये बचेगा। अब देखिए जो ये नंबर है इसको ऐसे लिख दिया और इसके जो हमारे पास दो फैक्टर है, फर्स्ट इज 13 है और सेकंड इज 7 इंटू 11 प्लस 1 है। मीन्स पहला जो फैक्टर है वो 13 है और इसको अगर हम सोल्व करें 7 इंटू 11 प्लस 1 दैट इज 78 है। तो आप यहां देख सकते हो जो ये नंबर है इसके जो फैक्टर है वो 13 है और 78 है, इसीलिए जो ये नंबर है वो हमारे पास क्या नंबर है? कंपोजिट नंबर है। इसी प्रकार आप यहां से 5 कॉमन निकाल सकते हो। जैसे इसको करें 5 इंटू जैसे ये है हमारे पास तो 5 को मैं 5 इंटू 1 लिख सकता हूं। यहां से 5 और यहां से 5 है कॉमन तो यहां पर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 ये है। तो आप यहां देख सकते हो कि जो इसके फैक्टर हैं फर्स्ट इज 5 है एंड सेकंड इज ये है, तो इसी कारण जो ये नंबर है वो भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट ही जल्द ही मिलेंगे। तो टिल देन थैंक यू, टेक केयर।